Good morning 8th class students. Today we are going to start निबंध writing. Okay? हम निबंध लिखेंगे. पहले हमने लिखा था कल मेरा प्रिय खेल, ये हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हमारे राष्ट्रीय पर्व आज हम करेंगे. तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. बाकी आपने ये करना है कि जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो अपनी कॉपी पे ऐड करनी है. जो अनइम्पोर्टेंट आपको बीच से लगता है ना कि उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा दिया टॉपिक के रिगार्डिंग, वो आप छोड़ सकते हैं बीच में. ठीक है, ये नहीं करना है कि सारा एज इट इज़ लिख दिया. कुछ अपने से ऐड करना है, कुछ यहाँ से काट देना है. ठीक है, तो इसकी रूपरेखा पहले आ जाएगी. भूमिका में आपने बताना है हमारे राष्ट्रीय पर्वों के बारे में. ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं राष्ट्रीय पर्व. ठीक है, फिर आपका आ जाता है स्वतंत्रता दिवस, जो अभी आप मनाया आपने 15 अगस्त को. गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, उसके बारे में इंट्रो देनी है यहाँ पर. गांधी जयंती जो आपकी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है. और उसके बाद आपने उपसंहार इन सब का निचोड़ लिख देना है लास्ट में. ठीक है बच्चे, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा बताने की ज़रूरत है. फर्स्ट पैराग्राफ मैं थोड़ा क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को. बोला किसी भी मनुष्य के जीवन में पर्व अथवा त्योहारों का विशेष महत्व होता है. भारत को तो वैसे भी पर्वों की भूमि कहा जाता है. भारत में पर्व मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं. कौन से होते हैं? सांस्कृतिक पर्व और राष्ट्रीय पर्व. सांस्कृतिक पर्व लोगों के धर्म तथा संस्कृति से संबंधित होते हैं. भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख सांस्कृतिक पर्व हैं. देखिए अब यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ इन्होंने कि सांस्कृतिक पर्व कौन से हैं. तो देखिए होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि. ठीक है, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय पर्व जो है वो किसी एक धर्म अथवा संस्कृति से संबंधित ना होकर अपने देश के प्रति, समस्त देशवासियों के प्रति देश समर्पण की भावना से जुड़े होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया गणतंत्र दिवस हो गया, महात्मा गांधी जयंती हो गई, फिर आपका स्वतंत्रता दिवस हो गया. तो ये आपके हो गए राष्ट्रीय पर्व. राइट. बोला किसी भी देश के राष्ट्रीय पर्व उस देश के गौरवशाली इतिहास तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान लोगों से संबंधित होते हैं. भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पर्व हैं वही जो अभी क्लियर किया. ठीक है, भारत ने लंबे समय तक अंग्रेजों की दासता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता प्राप्त की थी. स्वाधीनता मीन्स स्वतंत्रता. ठीक है, तब से इसी दिन को प्रतिवर्ष भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है. हमारे प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अब देखिए कितना आपका जीके क्लियर हो रहा है बीच में कि भारत के आपके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बेटे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे. तो उन्होंने क्या किया था? ने लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराकर भाषण दिया था. तब से आज दिन तक लेकर प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री उसी प्रकार लाल किले पर खड़े होकर राष्ट्रध्वज फहराकर देश को संबोधित करते हैं. मुझे एक बात बताइए, जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो आप लोग थोड़ी देर न्यूज़ चैनल देखते हैं क्या? देखते होंगे, बहुत सारे बच्चे देखते होंगे. हाँ, तो आपको पता होगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं. ठीक है बच्चे, क्यों किसको फॉलो कर रहे हैं वो आज दिन तक? आपके देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, उनको फॉलो कर रहे हैं. उसके चलते वो हमेशा हर साल ऐसा ही करते हैं. ठीक है, आगे इस दिन पूरे देश में जगह जगह पर सभाएं आयोजित करके राष्ट्रगान गाया जाता है ना. आपके स्कूल में भी राष्ट्रगान गाया गया था, टीचर्स आए थे. या फिर जब लॉकडाउन, इस बार तो लॉकडाउन है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो आप लोगों को भी बुलाया जाता है और राष्ट्रीय गान गाया जाता है. ठीक है, तथा भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जिन शहीदों ने अपना योगदान दिया उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं. ठीक है, इस अवसर पर विद्यालयों में कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जो देशभक्ति पर आधारित होते हैं. इनसे तो आप बहुत अच्छे से रूबरू हैं. किया जाता है ना. हाँ, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का सर्वप्रथम लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति, अर्थात अपने देशवासियों के लिए अपने देश में बनाए गए संविधान तथा कानून की स्थापना
करना। इस उद्देश्य की पूर्ति 26 जनवरी 1950 को हुई थी। डेट्स जो है वो इधर उधर नहीं करनी है, प्रॉपर डेट्स लिखनी है। जब हमारे देश के संविधान को लागू करते हुए भारत को गणतंत्र घोषित किया गया तो ये दिन भारत के इतिहास का सुनहरा दिन था। अतः प्रति वर्ष हमारे देश में इस दिन गणतंत्र दिवस का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दैट वॉज पेज नंबर 189। नाउ वी आर गोइंग पेज नंबर 190। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, तो बेटा आपने ऐसे करना है, इसको एक बार रीड करना है सारे को। और जहाँ पर आपको एक तो अनइम्पॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ कहीं आपको लगता है कि 2-3 लाइन जो है वो आप कट कर सकते हैं बीच से, तो आप करिए। और कुछ ऐड कर सकते हैं तो वो भी आप करिए। अब लास्ट में उपसंहार देखिए। हमारे राष्ट्रीय पर्व हमारे देश के, हमारे अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने के साथ साथ हमें भी हमारे देश के वीर सपूतों की तरह देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने की प्रेरणा देते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। ये पर्व हमें याद दिलाते हैं कि हमें भी अपने देश के स्वाभिमान, स्वतंत्रता तथा अस्मिता की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। और लास्ट में आप एक स्लोगन दे देंगे, अब देश प्रेम की रंगत में रम गया हमारा जीवन, उसके लिए ही समर्पित है सब कुछ अपना तन मन धन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।